जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारायण अंकल चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में खास ध्यान रखिएगा, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी अपने आप में बहुत ही प्यारा अनूठा सत्संग है कि कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स के द्वारा आंटी अमिताभ बच्चन जी की बहुत ही पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंची और अच्छा खासा इनाम जीत के आई। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। एक एक लाइन में महाराज की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है अकोला महाराष्ट्र से हिताली आंटी जी ने। हाँ जी, अकोला महाराष्ट्र से हिताली आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु जी छप्पर फाड़ के देते हैं, झोलियाँ भर के देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शुक्राना गिन कर नहीं करना चाहिए। संगत जी, इसके पहले भी मैंने अपने कुछ शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो सत्संग शेयर करते हैं बस वही सत्संग हमारी लाइफ में होते हैं, वही मिराकल्स होते हैं। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे शिव स्वरूप गुरु जी साक्षात महाशिव हैं और वो हमारी लाइफ में इतनी खुशियाँ भर देते हैं, इतने मिराकल्स कर देते हैं। जितने शुक्राने किए जाए गुरु के कम हैं। हम सारे सत्संग शेयर तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जब मौका मिले, जो कुछ खास हो रहा है, जब समय मिले, एक्चुअली तो समय निकालना चाहिए, हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि शब्द नहीं जुटा पाते। ऐसा नहीं है कि हम उनका शुक्राना नहीं करते, उठते बैठते आँखों में से पानी बहता है, मन बहुत ओवरवेल्म्ड फील करके ग्रैटिट्यूड आता है मन से। बहुत बार, दिन भर, हर बार, बहुत बार नहीं, हर बार बहुत शुक्राना होता है गुरु जी के लिए। लेकिन एक सत्संग संगत के लिए शेयर करना, आज मुझे मौका मिला। आज वही बोलूँगी जो गुरु जी बुलवाएंगे मुझसे। संगत जी, ज़्यादा लंबा सत्संग ना करते हुए, मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम जो मैंने इस साल अचीव किया, इसके बारे में एक आधी हिंट देकर मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग अपलोड किया हुआ है, पर तब अलाउड नहीं था कि मैं वो चीज़ डिस्क्लोज़ करूं कुछ नियमों के हिसाब से। लेकिन अब मैं वो ऑफिशियली भी अनाउंस कर सकती हूँ संगत जी। ऑलमोस्ट पिछले 24 सालों से, यानी कि सन 2020 से मैं कोशिश कर रही थी कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए। जब से सीज़न शुरू हुआ था, पहला जो सीज़न, तब से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाऊं। पहले तो काफ़ी सालों तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है, और शुरुआत में, मतलब जब वो शुरू हुआ था तब मैं खुद 12th स्टैंडर्ड में थी, तो शायद मुझे प्रॉपर प्रोसीजर भी नहीं पता होगा, पर हाँ, मैं कोशिश हमेशा करती थी। और पिछले 24 सालों से कोशिश करने के बाद इस साल मैं फाइनली हॉट सीट तक पहुंच पाई, अपने गुरु जी की, अपने प्यारे गुरु की कृपा से, उनकी मेहरबानी से। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि पिछले 24 सालों की जर्नी में, यानी पिछले 23 सालों के मेरे अटेम्प्ट्स और इस साल के अटेम्प्ट में सिर्फ इतना फ़र्क था कि सब गुरु मेरे साथ थे। संगत जी, आज से लगभग 3-4 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मुझे मेरे कज़न ब्रदर इन लॉ ने गुरु जी का स्वरूप भेंट किया था। मेरे यहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप लगाया था। उठते बैठते मैं हाथ जोड़ती थी, जय गुरु जी बोलती थी, पर मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। शायद मेरे नसीब तब इतने अच्छे नहीं थे कि गुरु जी मुझे अपने साथ इतने जोड़े। शायद मेरे कर्मों में कुछ कमी रह गई होगी, तो गुरु जी ने मुझे अपने से कनेक्ट नहीं किया था। और सन 2024 जनवरी में मैंने 1 जनवरी से ही, मतलब मुझे सिस्टर इन लॉ ने कहा मेरी कि जाप किया करो, और बहुत बहुत ही मिराकुलस ऑरा है गुरु जी का, बहुत ही डिवाइन पावर है गुरु जी की। उनका जाप करके तो देखो, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं।
और संगत जी तब बहुत रफ फेस चालू था लाइफ का। तो ऐसा होता है ना कि जब आपको कहीं कुछ राह नहीं दिखती, लाइट नहीं दिखती, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। तो ये सोचकर मैंने उनका जाप करना शुरू किया संगत जी। मुझे काफ़ी चेंजेस दिखने लगे, कुछ चीज़ें अपने आप होने लगी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मेरी सोच से विपरीत अच्छी दिशा में चीज़ें होने लगी। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर मैं उसमें वो फील कर रही थी, इसलिए मैंने गुरुजी का जाप करना नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास तो होने लगा कि काफ़ी पावरफुल है गुरुजी के संग रहना। फिर अप्रैल 2024 में संगत जी मेरे यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहली बार मुझे बोला कि उनका मन था दीदी का कि हमारे घर पे सत्संग हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आऊँगी छुट्टी में अप्रैल में, मैं तुम्हारे घर पे हम सत्संग करवाएंगे, गुरुजी का संगत भी बुलाएंगे। और उन्होंने सब समझाया, जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो भी नियम होते हैं, उस हिसाब से सत्संग करना। तो संगत जी तब मेरा बेटे ने JEE का एंट्रेंस दिया हुआ था, उसका रिज़ल्ट आने में 6-8 दिन का समय बाकी था। तो अब पहली बार सत्संग हो तो ऐसे ही होता है ना, हम इंसान जैसे ही हमें कुछ मौका मिलता है तो हम मांगना शुरू कर देते हैं। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, मेरे बेटे का रिज़ल्ट अच्छा आए, उसको उसका मेंस क्लियर हो जाए। तो संगत जी ये 17 अप्रैल को हमने घर पे सत्संग किया था, और 24 अप्रैल को उसका रिज़ल्ट आया था संगत जी। और संगत जी उसका JEE मेंस क्लियर हो गया। तो हम काफ़ी खुश थे, और मुझे लगा कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम और उसका उसका जो रैंक भी था वो अच्छा ही आया। जो कि ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं की थी, उसने मेहनत भी की थी, पर देखिए मेहनत सारे करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस, अचीवमेंट्स और ये मिराकल्स तभी होते हैं लाइफ में जब आपके साथ कोई डिवाइन पावर जुड़ जाए। तो संगत जी उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए इस चीज़ के लिए मैंने फिर से हमारे घर पे गुरुजी की आज्ञा से 2 मई को फिर से शुक्राना सत्संग करवाया। तो गुरुजी संगत जी इस बीच में क्या हुआ कि 26 अप्रैल से कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन फिर से खुल गए। हर साल अप्रैल में खुलते हैं, और हर साल की तरह मैंने इस साल भी ट्राई किया। और इस साल जब 2 मई को सत्संग करवाया था तो गुरुजी को फिर से प्रे किया, विश किया। मैंने बोला गुरुजी मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है, और मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ, और 2023 में तो मैं ऑडिशन तक भी गई थी मुंबई तक, और वहाँ से वापस आ गई थी, शायद 1 मार्क्स से मैं कट ऑफ से रह गई थी। तो गुरुजी से मैंने प्रे किया कि गुरुजी इस बार मुझे आगे लेके जाइए, मेरा ड्रीम पूरा करिए, और मैं बहुत शिद्दत से गुरुजी को प्रे कर रही थी। तो संगत जी 2 मई को हमारे घर पे शुक्राना सत्संग था, आप बिलीव करिए। 3 मई को मुझे सेकेंड राउंड के लिए कॉल आया। संगत जी 50 लाख 40-50 लाख लोगों में से लगभग 33-35 हज़ार लोगों को ये कॉल आता है। तो मुझे ये कॉल आया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा गुरुजी अभी तो मांगा था, अभी तो शुरू ही हुए थे रजिस्ट्रेशन, मुझे सेकेंड राउंड का कॉल भी आ गया। वो क्या होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, वो कॉल का आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सोचिए ना, इतने लाखों करोड़ों लोगों में से सिर्फ 30-35 हज़ार लोगों को कॉल आना, वो ये बहुत छोटा नंबर है समझिए। तो मुझे कॉल आया 3 मई को, मैं बहुत खुश थी, और फिर मैंने अपना नियम जाप करना, अपने मैनिफेस्टेशन, गुरुजी से प्रेयर कुछ भी नहीं छोड़ा। संगत जी 11 मई को मुझे थर्ड राउंड का कॉल आया, और जब सेकेंड राउंड का कॉल आता है तो 2 सवाल पूछे जाते हैं हमसे, जिनका हमें 10 सेकेंड के अंदर आंसर देना रहता है। IVR कॉल रहता है, लेकिन मैंने वो दोनों आंसर करेक्ट दिए। और थर्ड राउंड का कॉल मुझे आया 11 मई को, लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊँ 10 मई को की बात है कि इंस्टाग्राम के किसी पेज पर, वो पेज जो मैं फॉलो भी नहीं करती, ठीक है, मैं जानती हूँ AI और इसकी वजह से आप जिस टाइप का कंटेंट देखते हैं वो आपको बार बार दिखाया जाता है, अग्रीड, लेकिन एक ऐसा पेज जिसे मैं फॉलो नहीं करती हूँ, उसमें गुरुजी का स्वरूप था, और पीछे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में मुझे मैसेज था कि पुत्र तेरा नंबर लग गया है, चल उठ के शुक्राना कर। और वो आवाज़ थी अमिताभ बच्चन की, और मैं सुन के बहुत हैरान रह गई। 10 तारीख की बात है, मैंने कहा गुरुजी कुछ मैसेज दे रहे हैं। और संगत जी 11 तारीख को मुझे सच में कॉल आया, और वो IVR कॉल में भी अमिताभ बच्चन जी की शायद आवाज़ थी, और थर्ड राउंड का कॉल था कि आपको मुंबई आना है ऑडिशंस के लिए।
संगत जी मैं इतना रोने लगी, इतना ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि ऐसा था ना कि रजिस्ट्रेशन तो देखिए 26 अप्रैल से खुल गए थे, लेकिन 2 मई को सत्संग कराना और कॉल 3 मई को आना। वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन खुलने से दूसरे तीसरे दिन ही कॉल आना चालू हो जाते हैं। फिर ये मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आना अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, दूसरे दिन फिर से कॉल आना। तो संगत जी मैं बहुत खुश थी। ऑडिशन की डेट थी 24, 25 और 26 में। अब मैं गुरुजी से बार बार कहती, गुरुजी आप इस बार मेरे अंग संग रहिएगा, बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा ऑडिशंस की टाइम पर और थ्रू आउट, क्योंकि मुझे आप पे ही भरोसा है। बाकी वहाँ जाने के बाद तो लास्ट टाइम भी मैं 1 नंबर से रुक के वापस आ गई थी, क्योंकि वो इतना ईजी नहीं होता है। कितने हज़ारों लोग ऑडिशंस के लिए आते हैं। तो संजय जी गुरुजी के ना रिपीटेडली मैसेज दिख रहे थे मुझे कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा, तुझे 77 की ब्लेसिंग दूंगा। और संजय जी देखिए 24, 25, 26 में 3 दिन ऑडिशन की डेट्स थी। मुझे 25 मई का ही ऑडिशन कॉल आया। 2+5 = 7। जय गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुपा आप मेरे साथ हैं, और ये मेरा बिलीफ है कि इस बार जो मैं आगे जाऊंगी तो सिर्फ आपकी वजह से जाऊंगी, सिर्फ आप मुझे लेकर जाएंगे गुरुपा। संगत जी चलिए ये तो हो गया। 25 को मैं ऑडिशन देने मुंबई गई और काफ़ी लंबी लाइन थी। हमें चेस्ट टोकन नंबर्स मिलते हैं। गुरुजी का वही मैसेज कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी मुझे टोकन नंबर जहाँ मैं खड़ी थी मेरे सीक्वेंस के हिसाब से मिला था 580, क्योंकि मेरे सामने वाले कंटेस्टेंट का नंबर था 579। तो जब मैंने देखा कि मुझे 580 नंबर मिलने वाला है, मैंने टोटल किया, मैंने कहा ये 7 तो नहीं हो रहा इसका टोटल, और मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि इस बार मैं इतना बहुत सालों से ट्राई करके मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लगता कि मेरा ये अब मेरे हाथ से मौका नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है आगे। तो संगत जी मैं प्रे करने लगी कि गुरुजी ऐसा मत करिए, आप मेरे अंग संग रहिए, मैं आपके बिना तो फिर आगे नहीं जा पाऊँगी, वही कुछ एक आधी नंबर से हार के फिर आ जाऊँगी। और इतने बार रिजेक्शन हो गया है कि अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आगे जाना है, सिलेक्शन होना चाहिए। तो संगत जी पता है क्या हुआ कि अचानक से ऐसे 2 पैरेलल काउंटर्स थे, एक लाइन जहाँ मैं थी, एक बाजू में एक और लाइन थी। तो दोनों तरफ जो उनकी टीम के बंदे बैठे थे, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन मेरे सामने वाले को 579 टोकन मिला और उन्होंने आपस में टोकन्स एक्सचेंज किए और मुझे 583 का टोकन दे दिया। और मैंने टोटल किया 5 + 8 + 3 = 16, दैट इज़ अगेन 7। और मैं इतना रोने लग गई वहाँ लाइन से निकल कर। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है, आप मेरे साथ हैं और आप हर जगह मुझे वो प्रेजेंस फील करा रहे हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे देकर। संगत जी फिर हम ऑडिशन जीके राउंड के लिए गए, और जीके राउंड के बाद क्या होता है कि एक उन्हीं का कुछ कट ऑफ सेट रहता है जो कि काफ़ी हाई रहता है। 20 में से आई थिंक 16-17 वो कट ऑफ तो रखते ही है जितना मुझे पता है। तो इस बार जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे 16 तो करेक्ट थे, और मुझे लग रहा था वही पिछले बार के जैसे एक आधी नंबर से रह नहीं जाऊँ। बहुत एंग्जाइटी थी। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने अपने साथ ही रखा था जब मैं टेस्ट भी दे रही थी। तो अचानक से उनकी टीम आई केवीसी वालों की, और उन्होंने अनाउंस किया कि केवीसी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50% लोग ऑडिशन के लिए आगे जा रहे हैं। मतलब जो जीके टेस्ट देते हैं ना, उनमें से ही ऑडिशन के लिए सिलेक्टेड जो जिनका टेस्ट अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है, उन्हीं को ऑडिशन के लिए आगे लिया जाता है। तो मुझे इतना तो भरोसा था कि मैं ऑडिशन तक पहुंची तो डेफिनेटली मैं अच्छा कर पाऊंगी, कैमरा सेवी हूँ मैं। तो संगत जी उन्होंने अनाउंस किया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50% लोग आगे जा रहे हैं, और फिर उसमें मेरा भी नाम था, मेरा भी नंबर था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा ये सब तो कोइंसिडेंस नहीं होंगे कि 25 का डेट, 583 का टोकन नंबर, 50% लोगों का आगे जाना। बहुत खुश थी। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे पता है, और इस बार गुरुजी मुझे आगे भी लेके जाएंगे। ये मेरा बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया संगत जी। उसके बाद ऑडिशन हुआ, काफ़ी देर मेरा इंटरव्यू चला। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं इंटरव्यू देके वापस अपने शहर आ गई, और उसके बाद मैं काफ़ी शिद्दत से जाप करने लगी, प्रे करने लगी, मैनिफेस्ट करने लगी। गुरुजी से कहने लगी गुरुजी मुझे, अब क्या होता है 7000 लोगों में से ना 150-200 लोग ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड तक पहुंचते हैं।
जो कि बहुत ही कम परसेंट, इवन 5% भी नहीं होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी गुरु जी से कि गुरु जी इतने आपने मिरेकल्स दिखाए हैं और अब बस यहाँ से नीचे मत जाने दीजिएगा, मुझे आगे लेके जाइएगा। संगत जी, मुझे 21 अगस्त को कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे शूटिंग के लिए 6, 9 और 12 तारीख यानी 6 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर को मुझे मुंबई में रहना है, मतलब अवेलेबल रहना है। उस दौरान 5 दिन मुझे वहाँ रहना है शूटिंग के लिए। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये सारे मिराकल्स ना गुरु जी के हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ सब कुछ डिस्टाइंड होता है, आपकी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिना किसी डिवाइन पावर के आपको हर चीज़ मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। आपके लिए गुरु रास्ता आसान कर देता है। गुरु जी तो साक्षात जादूगर है, मैं कहती हूँ। उन्होंने ये तो मैं बहुत बड़ा वाला सत्संग अपना शेयर करूँ, इसके अलावा तो पता नहीं कितने सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं, कभी मौका मिले फिर शेयर करूँगी। तो संगत जी, शूटिंग का टाइम आया। फर्स्ट एपिसोड में मैं कुछ आधे सेकंड से रह गई और सेकेंड एपिसोड की शूटिंग में भी मैं कुछ आधे सेकंड से ही रह गई, मतलब दोनों बार मैं सेकंड आई। फिर थर्ड एपिसोड की शूटिंग शुरू होने की थी। मैंने मेरे हस्बैंड जो मेरे कंपेनियन ग्रुप में चले थे उन्हें मैंने कहा था कि आप गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ना अपने शर्ट की पॉकेट में रखिएगा और मैं जब भी पहुँचूँ हॉट सीट पर, क्योंकि तब वो कम्युनिकेट करने नहीं देते हैं। तो मैंने उनको कह रखा था कि मैं जब भी पहुँचूँ हॉट सीट पर और आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं स्टकअप हूँ ना, तो आप गुरुजी से कह देना कि वो मुझे संभाल ले, वो मुझे अपने आप गाइड करेंगे। तो संगत जी, हुआ ये कि वो ना शर्ट में रखना भूल जा रहे थे, उनके वॉलेट में ही था और वो वॉलेट से निकालना ही भूल जा रहे थे। तो जब तीसरे एपिसोड की शूटिंग चालू हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड से स्वरूप ले लिया गुरुजी का, क्योंकि मैंने कॉट सूट पहना था तो उसमें पॉकेट था। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे गुरुजी को अपने साथ ही रखना है। और बस वो कॉट सूट में मैंने पॉकेट स्वरूप रखा। पूरा समय मेरा हाथ उनके स्वरूप पर था और बस वो एपिसोड स्टार्ट हुआ और मैं कुछ 5-7 मिनट के अंदर ही हॉट सीट पर पहुंच गई, जबकि पहले दोनों एपिसोड में मैं सिर्फ आधे सेकंड से दूसरे पोजीशन पर आई थी। देखिए, वो ब्लेसिंग जैसे आनी रहती है वैसी आती है और गुरुजी अपने समय से ही आगे ले जाते हैं। और जिस दिन वो एपिसोड शूट हुआ था उस दिन सोमवार का दिन था और मुझे पता था गुरुजी अपने साथ मुझे सोमवार को ही आगे लेके जाएंगे, बिलीव था मेरा ये। तो संगत जी, हॉट सीट पर मैं पहुंची, एक अच्छा अमाउंट सिक्योर किया, अमिताभ बच्चन से मिली, उनसे अमिताभ जी से मिलकर मेरी लाइफ का इतना बड़ा जो ड्रीम था वहाँ तक पहुँचने का वो पूरा हुआ। संगत जी, ये सीज़न जो था केबीसी का 16वां सीज़न था। 1+6 is 7। मेरे एपिसोड का टेलीकास्ट का डेट भी 16 अक्टूबर था। 1+6 is 7 अगेन। और संगत जी, एक और मैं आपको मिरेकल बताती हूँ। ये मेरा बिलीफ है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सच है, ये गलत नहीं है। एक रूल था कि जब मैं शूटिंग के लिए मुंबई पहुँचूँगी तो एक बार हम होटल में चेक इन कर जाएंगे, उसके बाद हम कहीं भी नहीं जा सकते जब तक शूटिंग के 4-5 दिन ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक वो हमको डिस्पर्स नहीं करते, चाहे 5 दिन लगे चाहे 7 दिन लगे, पूरे शूट के पूरे दिन कंप्लीट हो तब तक। तो मैं ऐसा यहाँ से तैयारी से ही गई थी कि मैं मुंबई उतरूँगी तो पहले मैं गोरेगांव में जो मंदिर है गुरुजी का वहाँ जाऊँगी दर्शन करने, उसके बाद ही होटल में चेक इन करूँगी। संजय जी, मुझे नहीं पता था कि थर्सडे को मंदिर शाम को खुलता है, सुबह नहीं खुलता है। हम सुबह जल्दी पहुँच गए थे मुंबई, लगभग 7-8 बजे सुबह। तो फिर टैक्सी से या ऑटो से हम गए थे, शायद हम ऑटो से ही गए थे। हाँ, हम गोरेगांव मंदिर तक गए थे और हम गए तो गेट बंद था और फिर से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया। मैंने कहा मैं यहाँ तक आई हूँ और मंदिर बंद है, मुझे दर्शन नहीं हुए गुरुजी के। गुरुजी आप मेरे साथ तो हैं ना, ऐसा ना हो मैं यहाँ से भी हार के वापस चले जाऊँ। देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है और कोई गारंटी नहीं होती कि आप ट्रिपल एफ में पहुँच कर भी हॉट सीट तक पहुँचेंगे। तो एक एंग्जाइटी रहती है कि आप कितना भी कॉन्फिडेंस रहें, कितना भी अच्छे से पढ़ लें, लेकिन वहाँ पर ना लक और डिवाइन पावर्स का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोनों बार देखिए आप, मैं आधे सेकंड से ही सेकंड आ गई थी। कभी कभी ऐसा होता कि वो सेकंड आते आते आप गेम कंप्लीट भी नहीं कर पाते। तो बहुत सारी बातें दिमाग में थी और सुबह गेट का बंद दिखना मंदिर का, और मैं बहुत घबरा गई, मैं बहुत रोने लग गई और मैंने कहा गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ तक आई, मैं आपके दर्शन किए बिना तो मैं नहीं जाऊँगी होटल में।
ऐसा नहीं करिए प्लीज़। चालू था मेरा और अचानक से संगत जी देखिए गेट खुला अंदर से। अंदर संगत साफ़ सफाई कर रही थी। थर्सडे मॉर्निंग पे शायद वो सफाई करने आते हैं, तो संगत अंदर से साफ़ सफाई करती और अचानक से गेट खुला और मैं इतना खुश हो गई और मैं खुशी से भी इतना ज़्यादा रोने लगी। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि अंदर जाने दिया। मैंने अंदर तो नहीं जाने दिया क्योंकि जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल है वहाँ का कि इवनिंग में ही मंदिर ओपन रहता है दर्शन के लिए, मॉर्निंग में नहीं। तो संगत वहाँ सफाई कर रही थी, मैंने अंदर तो नहीं जाने दिया। पर संगत जी मिराकल देखिए, जो दरवाज़ा जिसके अंदर गुरु जी की गद्दी और उनका चोला रहता है, उसका एक दरवाज़ा भी खुला ही हुआ था सफाई के पर्पज़ से। और वो एक दरवाजे से मुझे गुरु जी की गद्दी भी दिखी। मतलब समझिए गुरु जी ने मुझे खुद दर्शन दिए, उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। मैं उनके बिना आगे नहीं जाना चाहती, उन्होंने मेरा मन रखा और भले बाहर से ही सही लेकिन अपना दर्शन मुझे करवाया। संगत जी आप बिलीव करिए, मैं ब्रेसलेट स्वरूप भूल रही थी गुरु जी का आगमन से कि मुझे जल्दी से मिल जाए। तब तक मेरे को ध्यान नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम या दूसरे पेजेस से कहीं से ऑर्डर कर सकती हूँ। वेंडर मुझे पता नहीं कि कहाँ से मंगाऊँ। और मैं प्रे करते जा रही थी कि मुझे मौका मिले तो मैं गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप कहीं से एज ए गुड लक लूँगी। तो संगत जी वो अंकल जी ने मुझसे पूछा आप शाम को आ जाइए बोलिए। मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें बता दिया कि नहीं अंकल जी मैं होटल में चेक इन करूँगी तो मुझे अलाउड नहीं है वापस निकलना। तो बोले अच्छा क्यों आए हैं आप? मैंने कहा मैं शूटिंग के लिए आई हूँ। कहाँ कौन सी चीज़ किस चीज़ की शूटिंग के लिए आए? तो उन्होंने बोला KBC की शूटिंग के लिए आई हुई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, उन्होंने खुद मुझे अंदर से ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग दे दी। देखिए गुरु जी कैसे मन पढ़ लेते हैं। मैं 8-10 दिन से इतनी एंशियस थी कि मुझे कहीं से अच्छा से एक ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए जो मैं पहन सकूँ गुरु जी का। मैं मेरी फ्रेंड से उसका ब्रेसलेट स्वरूप लेके गई थी शोभा पहनने के लिए, लेकिन गुरु जी ने मुझे खुद ब्लेसिंग दे दी, जबकि मैं वहाँ किसी से मैंने मांगा भी नहीं। सिर्फ मेरे मन में था कि मुझे चाहिए गुरु जी। ऐसे तो जादूगर हैं हमारे गुरु जी। जितना सत्संग करिए, जितना शुक्राना करिए संगत जी बहुत कम है। संगत जी एक और इंसिडेंस बताती हूँ, इसी के बाद हुआ। शूटिंग ख़त्म करने के बाद अच्छा एक हॉट सीट पर मैं पहुँची। मेरा ड्रीम पूरा हुआ। एक अच्छा अमाउंट मैंने सिक्योर किया है। अमिताभ जी से मैं मिलकर आई, जो जिनके साथ रील बनानी थी, वीडियो बनाना था, मेरा सब ड्रीम पूरा हुआ संगत जी। और वापसी में मैं और मेरे हस्बैंड फिर से जा रहे थे गोरेगांव मंदिर। अच्छा संगत जी मंगलवार का दिन था वो, और मुझे नहीं पता था कि मंदिर पूरा दिन क्लोज रहता है। हमें जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, हमने कहीं से इंक्वायर भी नहीं किया, हम तो बस चले गए गुड फेथ में। तो संगत जी हम गोरेगांव के ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, ठीक है। और गुरु जी के हमेशा मैसेज आते थे मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूँगा। तो अब ठीक है, ऐसे तो काफ़ी मैसेजेस आते हैं, पर वो देखिए अपना बिलीफ है कि आपके लिए जो होता है वो आपको मैसेज दिख जाता है, और गुरु जी ने जो आपको दिखाना होता है, बताना होता है, वो बता देते हैं। तो संगत जी गोरेगांव के ट्रैफिक सिग्नल पर हम खड़े थे। ऑटो में मैं और मेरे हस्बैंड थे, हम ऑटो से ही जाना प्रेफर कर रहे थे। ऑटो में मैं और मेरे हस्बैंड थे। ट्रैफिक पे लाइक हम रुके हुए थे, रेड लाइट थी। तो संगत जी मेरे साइड ऑटो में जिस साइड मैं बैठी थी, उस साइड बाजू में जो गाड़ी थी वो बहुत क्लोज थी, तो हमारे बीच में जगह बहुत कम थी कि कोई घुस सके। जबकि मेरे हस्बैंड के बाजू से काफ़ी सारी जगह थी कि कोई आराम से आ सकता है। तो एक ट्रांसजेंडर थे, वो मांगने आए मेरी साइड से आए। मेरे हस्बैंड की साइड काफ़ी स्पेस थी, उस साइड से नहीं आए। मेरे साइड तो हार्डली स्पेस थी, तो भी घुस गए पूरे लाल ड्रेस में, लखनवी कुर्ती पहनी थी, और उनके चेहरे पे बहुत तेज था, मतलब बहुत प्रकाश था उनके चेहरे पे, और वो ट्रांसजेंडर थे। तो उन्होंने ताली बजा के मुझे बोला कि बेटी देना कुछ। बहुत प्यार से मांगा, मुझे लगा वो इतने प्यार से मांग रहे हैं, उन्होंने बहुत प्यार से मांगा, बोले कुछ देना। तो समझ जी मेरे पास ना ज़्यादा छोटे पैसे नहीं थे, और वो ऑटो वाला ना शायद ऑनलाइन पैसे लेना नहीं चाहता था। मेरे हस्बैंड के पास कैश नहीं था, सॉरी ज़्यादा कैश नहीं था, बहुत कम कैश था। तो हम वो संभाल के रख रहे थे कि वो शायद बंदा हमसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा। तो हमने वो कैश थोड़ा सा संभाल के रखा था। बाकी जो चिल्लर वगैरह थी वो स्टेशन पे इधर उधर हमें जो मिल रहे थे, नीडी लोग हमें देते आ रहे थे।
तो उन्होंने मुझसे मांगा, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला कि नहीं है। मैंने उनको पोलाइटली ही बोला हाथ जोड़ के कि नहीं है। अब उनको क्या बताऊं कि ये लिमिटेड है और ये ऑटो वाले को देना पड़ सकता है, क्योंकि उस साइड शायद फिर ATM भी ना मिले। तो संजय जी वो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बोले। फिर वो पलट के जाने लगे और मुझे बोला तुम्हारा ब्रेसलेट दिखाओ। ये वही ब्रेसलेट था जो मुझे गोरेगांव मंदिर से मिला था। तो संगत जी मैंने उन्हें अपना ब्रेसलेट दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला जय गुरु जी, मेरे सर पर हाथ रखा और वो वहाँ से चले गए। और फिर मैं अपना सर बाहर करके खोजती रही। पहले तो मुझे रजिस्टर नहीं हुआ, कुछ एक आधे मिनट के बाद पहले तो मैं बहुत खुश हो गई। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के जय गुरु जी बोला। पता नहीं वो कौन थे, कहाँ जाते थे, पूरे लाल चोले में थे वो। और देखिए मेरे हस्बैंड की साइड इतनी स्पेस हो के वहाँ नहीं जाने के बदले वो मेरे पास आए और मुझे बड़े प्यार से उन्होंने मांगा। मैंने नहीं बोला तो भी उन्होंने प्यार से बोला कोई बात नहीं। ऐसा भी ज़िद भी नहीं की मुझे या मेरे हस्बैंड को भी जाकर ज़िद नहीं की कि आप दे दो। बस बोला ब्रेसलेट दिखाओ और जय गुरु जी बोला, मेरे सर पर हाथ रखा और चले गए। संजय जी मेरा ये बिलीफ है कि वो साक्षात गुरु जी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिर बंद है, मुझे नहीं पता था मंदिर बंद है। पहले दिन भी मैं गई तो दर्शन नहीं हो पाए, तो गुरु जी ने मुझे साक्षात सिग्नल पर आकर ही दर्शन दे दिए। मैं वापस मंदिर गई, मंदिर बंद था। इस बार तक खोलने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्लोज था पूरा दिन। वापस आ गए हम। बहुत मेरा मन उदास हुआ कि अरे आज भी मंदिर बंद था। लेकिन जब मैं वापस आने लगी और मैंने थोड़ा सा पॉन्डर किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ वो तो गुरु जी थे, वो साक्षात गुरु जी थे। वो जानते थे कि मेरे मंदिर में दर्शन नहीं होंगे, उन्होंने मुझे मेरे पास आकर दर्शन दिए। संगत जी ये सब चीज़ें इत्तेफाक नहीं होती। ये कोई कहता है मानो तो बिलीफ है, ये अपना अपना और ये विश्वास है अपना, लेकिन मेरा विश्वास है कि गुरु जी अपनी संगत के हम संग रहते हैं। आप सब बोल कर तो देखिए, वो आपको पल में कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मैं सच में इतनी ओवरवेल्ड हूँ, मैं शब्द नहीं जुटा पा रही थी सत्संग करने के लिए। मैंने काफ़ी जगह प्रत्यक्ष लोगों को ये सत्संग शेयर किया है अपना, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने की बारी आती तो मेरा मन बहुत भर जाता है, क्योंकि वो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा वहाँ तक पहुँचने का। लेकिन गुरु जी ने मेरी जर्नी इतनी ईजी कर दी वहाँ तक जाने के लिए, और मुझे आज तक वो सपना लगता है वो कैसे पूरा हो गया वो गुरु जी जानते हैं। बस मैं ये जानती हूँ कि गुरु जी जो है ना साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं, और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी को सिर्फ मानो, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। तो मेरी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इतना बड़ा मेरी लाइफ का ये ड्रीम है कि मैं छोटे में समझा भी नहीं सकती थी। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।